हरे कृष्ण। सभी कृष्ण प्रेमी सुवर्णाध्यायी सनातनियों भ्राता और बहनों का प्रणाम पूर्वक हमारा श्रीमद् भागवत गीता का धारावाहिक जो कार्यक्रम उसमें आपको स्वागत करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ। आप कृपया श्रद्धा से श्रवण कीजिए। तो चलिए शुरू करते। हरे कृष्ण। नमो अं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुर्भश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत श्रीमद् भागवत गीता श्रवणकारी भक्तवृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रति प्रमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक नंबर 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम् इव अभिरक्षन्तु भवन्त्वा सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म इव अभिरक्षन्तु भवन्त्वा सर्व एव हि। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग इस संस्कृत श्लोक का शिल प्रभुपाद के द्वारा जो भाषानुवाद हिंदी में है वो हम लोग श्रवण करेंगे। तो चलिए श्रवण करने अब तो सब प्रस्तुत है। चलिए शुरू करते। अनुवाद। अतएव सन्नबूह में अपने अपने मोर्च पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता दी। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। अतएव सन्नबूह में आपने अपने मोर्च पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता दे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम लोग श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस श्लोक का पर जो तात्पर्य है और तात्पर्य का अनुसार इस श्लोक का अंतर्निहित भाव समझने का हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर दुर्योधन ने दिखाया जे पहले तो दुर्योधन ने पितामह भीष्म की अहितु की प्रशंसा की। उन्होंने द्रोणाचार्य के सामने पितामह भीष्म का गुरुत्व और उनका तात्पर्य, उनको समग्र जीवन में उनको जो शौर्य वीर्य और युद्ध कौशल का जो प्रशंसा किया। तो इसे सुनकर कोई और जो योद्धा है इस कौरव पक्ष में उनको ऐसा मन में ऐसा ना सोचे जो उनको थोड़ा महत्व कम दे रहा है। तो इसीलिए दुर्योधन ने उनको जो स्वभाव सुलभ एक कूटनैतिक दूरदर्शिता से उन्होंने अभी ऐसा शब्दों का माया जाल प्रयोग करके सभीयों को एक संतुलित अवस्था में लेने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर दुर्योधन ने कहा आप सभी आपका निज स्थान पर रहकर पितामह भीष्म को सहायता करें। तो यद्यपि पहला श्लोक में उन्होंने ये बात
कह ही दिया जे पितामह भीष्म अनन्य है। पितामह भीष्म के जैसा और कोई योद्धा इस त्रिभुवन में नहीं है। पितामह भीष्म में इच्छा मृत्यु का वरदान है। एक शब्द में बोले तो पितामह भीष्म अपराजेय है। तो यद्यपि उन्होंने अपराजेय है और इतना शक्तिशाली वीर कौरव पक्ष में रहने के बाद भी उनको सुरक्षा देने का क्या लाभ है, क्या तात्पर्य है, प्रयोजन क्या है? एक्चुअली यही है कूटनैतिक दूरदर्शिता। उन्होंने सोचा ऐसा प्रशंसा पाने के बाद और जो हमारा सेनापति, सेनाध्यक्ष और सैन्य सामंत है, जो समर्थ भी है, उनको कोई मनोबल टूट न जाए और उनको मन में कोई ऐसा द्विधा उत्पन्न ना हो जाए ये दुर्योधन हमारा तो कोई हमारा कोई महत्व ही उनको पास नहीं है दुर्योधन के पास। तो इसीलिए दुर्योधन इन्होंने ये शब्द कहा। और इसके साथ में और एक भाव भी उनको अंदर है, क्योंकि ये पितामह भीष्म यद्यपि बहुत बड़ा योद्धा है, अनुभवी योद्धा है और अपराजय योद्धा भी है, लेकिन अभी इन्होंने वृद्ध हो गया। कोई ऐसा मुहूर्त आ जाए सामने जो पितामह भीष्म युद्ध करते करते थोड़ा दूर चला गए और इसी समय का लाभ उठाते हुए सैन्य पक्ष विपरीत पक्ष का सैन्य उनको जो क्या कहते हैं संरक्षित क्षेत्र है, उनको तोड़ न दे, उनको दुर्योधन को हरा ना दे, बंदी बना ना ले। इसीलिए सब सैन्यों को खुद का अपने अपने मार्च पर रहने के लिए उन्होंने ये जो श्लोक कहा, जो आप सब भी आपका मार्च पर रहे और रहते हुए भी आप पितामह भीष्म को सुरक्षा दें। ये समग्र सेनाओं के अंदर एक सबको सचेतन रखने के लिए जो प्रयास है, यही प्रयास अभी दुर्योधन ने कर रहा है। दुर्योधन की पूर्ण विश्वास था जे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य तथा मित्र कर्ण उनको पूरी सहायता करेंगे। कैसे सहायता करेंगे? जैसे दूत क्रिया में उन्होंने सहायता किया। कैसे सहायता किया? जब दूत क्रिया संभावे अर्जुन का पत्नी पंच पांडवों का पत्नी द्रौपदी के साथ इतना अन्याय देखकर भी पितामह भीष्म चुपचाप खड़े रहे, गुरु द्रोणाचार्य चुपचाप खड़े रहे। उनको मन में पूरा विश्वास है, यद्यपि पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों के प्रति सहजत प्रेम ज्यादा था, कौरव से ज्यादा प्रेम पांडवों का प्रति थे। तथापि ये दोनों वीर उस दूत क्रिया सभा में चुपचाप खड़े रहे और अन्याय को सहन करते रहे, देखते रहे। दुर्योधन के मन में आज भी उस जो घटना थे
उसी का हिसाब उनको मन में यही आशा थे। आज भी पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य उनको सहायता करे और जो स्नेह पांडवों के ऊपर थे उन्होंने आज ना देखा करे। इसलिए मित्रों, यहाँ से हमें शिक्षा लेना है। कोई भी बुराई आदमी कितना भी चालाक ना हो, कितना भी धूर्त ना हो, एक न एक समय ऐसा आएगा ही जैसे आज दुर्योधन का आया। वो खुद के ऊपर विश्वास नहीं, उनका विश्वास पितामह के ऊपर है, गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर है, कर्ण के ऊपर है। और आज उन्होंने जीने के लिए कितना प्रयास कर रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा, क्या हुआ था, वो तो सब आप जानते हैं, इतिहास साक्षी है। इसीलिए मित्रों, जीवन में ऐसा कार्य हमें करना ही उचित नहीं है जिसके लिए, जिस अन्याय कार्यक्रम के हाथ से बचने के लिए हमें और भी ऐसा अन्याय करना पड़े। जीवन होना चाहिए बहुत सरल, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, लिव सिंपली, थिंक हाई, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हमारा जीवन होना चाहिए सरल, हमारा चिंता होना चाहिए उच्च। ये उच्च चिंता का मतलब ऐसा नहीं है जो हमें राज्य चाहिए, सिंहासन चाहिए। उच्च चिंता का यही तात्पर्य है, इस भौतिक जगत में रहकर हमें साधारण से साधारण जीवन यापन करना है और उस कोई भी अवस्था में हमें सबसे उच्च कृष्ण लोक का ध्यान करना है, भगवान श्री कृष्ण का याद करना है, और इसी से हमारा और इस भौतिक जगत का लाभ होगा। जैसे चैतन्य चरितामृत ने कहा, कृष्ण नाम होइते हबे संसारेर तारण, कृष्ण नाम होइते पावे श्री कृष्णेर चरण। जब हम सभी श्री कृष्ण का नाम लेंगे, श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे, श्री कृष्ण का ये दिव्य ज्ञान हमें हृदय में धारण करेंगे, तब इस भौतिक जगत में का उद्धार होगा और साथ ही साथ अंत में हमें भी श्री कृष्ण का मिल जाएगा, श्री कृष्ण का चरण मिल जाएगा। इसलिए मेरा मित्रों, आइए, मेरा विनय प्रार्थना है, आइए सब मिलकर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का शरण में हम इस भौतिक जगत में एक साधारण से साधारण तर जीवन बिताए, क्योंकि कृष्ण का यही इच्छा है। छल चतुराई से हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? थोड़ा दो चार पैसा मिलेगा, दो चार बिल्डिंग मिलेगा, लेकिन अंत में क्या होगा? अंत का चिंता कीजिए। शास्त्र, हमारा पुराण, हमारा वेद वेदांत उपनिषद, इस सब में प्रमाण है, प्रताड़ना से, चतुराई से हमें अच्छे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ऐसे मनोभाव त्याग दीजिए और सरल जीवन बिताने के एक प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण। सब अच्छा रहे, कृष्ण का चरण में शरण लेकर जीवन जिए। जय श्रील प्रभुपाद की जय।